Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum dear students. Welcome to AZ International Publishing House. Today we are going to discuss Mathematics Class 1, Unit 1, and the Unit 1 is about whole numbers. Today our topic of discussion is about place value. ठीक है, तो place values क्या है? Place value is the position of each digit in a two-digit number. There are only two places, यानी two place values, ones and tens. भाई आपने 1 से लेकर 99 तक काउंटिंग सीखी. आपको याद होगा कि पिछले लेक्चर्स में हमने 1 से 99 और फिर 99 से 1 यानी फॉरवर्ड काउंटिंग सीखी, फिर हमने बैकवर्ड काउंटिंग सीखी. आपको ये भी पता है कि 1 से लेकर जब 9 तक नंबर लिखते हैं तो ये सारे 1 डिजिट नंबर कहलाते हैं, या प्राइमरी नंबर भी आप इनको कह सकते हैं. उसके बाद हमारे पास 9 से जैसे ही एक नंबर आगे बढ़ता है तो 10 हो जाता है. फिर 10 से लेकर 99 तक जितने भी नंबर है ना, ये सब के सब 2 डिजिट नंबर कहलाते हैं. तो प्यारे बच्चों, ये 2 डिजिट नंबर को आप सेकेंडरी नंबर्स भी कह सकते हैं. ठीक है, तो जब 2 डिजिट नंबर की बात होती है तो 2 डिजिट नंबर्स में हमारे पास 2 प्लेसेस होती हैं. ये आपको याद होगा, मैंने आपको काउंटिंग के दौरान भी ये चीज़ें क्लियर करवाई थी, लेकिन बस अब हम थोड़ा सा रिवीजन करेंगे इनको. कि ये जो हमारे पास लेफ्ट वाली प्लेस होती है इसको हम वंस कहते हैं, और ये जो राइट वाली प्लेस होती है इसको हम टेंस कहते हैं. ठीक है, बात समझ आ गई भाई. ये 2 जो है, अगर आपके पास लिखा हो कि भी इसको प्लेस वैल्यू चार्ट में लिखें तो आप क्या लिखेंगे? 2 वाला जो होगा उसे टेंथ वाले कॉलम में लिख देंगे, और ये वाला जो नंबर होगा उसे वंस वाले कॉलम में लिखेंगे. इसी तरीके से अगर 33 की बात करो तो ये हमारा वंस वाले कॉलम में आ जाएगा, और ये वाला हमारे टेंस वाले कॉलम में आ जाएगा. ठीक है, नेक्स्ट अगर आप देखें, लेट अस आइडेंटिफाई द प्लेस वैल्यू ऑफ ईच डिजिट इन अ गिवन 2 डिजिट नंबर. कि अब हम इसकी प्लेस वैल्यू डिसाइड करते हैं. पहले तो हमने देखा ना कि ये हमारे पास कोई भी 2 डिजिट नंबर होता है उसमें जो लेफ्ट वाला डिजिट होता है वो वंस होता है, और राइट वाला डिजिट टेंस को जाहिर करता है. लेकिन अब हम सीखते हैं कि ये टेंस वाले डिजिट से क्या मुराद है हमारे पास. भी अगर 7 की बात करो तो ये तो वंस है, वंस प्लेस में वैसे ही एज इट इज आ जाता नंबर. लेकिन जब आप टेंस प्लेस की बात कर रहे होते हैं ना, तो 4 टेंस, 10 का मतलब ये है ना, तो जब इस प्लेस पे 4 चेंज करेंगे तो ये क्या बन जाएगा? ये बन जाएगा 40. ठीक है, तो इधर से इसीलिए तो हम इसे 47 पढ़ते थे. आपको याद है, ये 47 का मतलब क्या पढ़ते थे? 47. वजह क्या थी? क्योंकि इसकी टेंस प्लेस पे 40 है और वंस प्लेस पे 7. नेक्स्ट अगर देखें तो ये 28 लिखा है, इसका मतलब है ये वंस प्लेस पे है तो ये 8 ही शो करेगा. ये टेंस प्लेस पे है, एक 10 का मतलब तो ये हो गया. तो जब 2 10 मिलेंगे इसका मतलब है ये 2 हो जाएगा, तो 2 शो 20. इसका मतलब है इस 2 का मतलब क्या हो जाएगा? 28. इसीलिए हम इसको 28 पढ़ते हैं. अब लास्ट वाला जल्दी से मुझे बताएं क्या होगा? 72. और इस 7 का मतलब क्या है? इसकी टेंस प्लेस पे 70. क्लियर है? 7 किसको शो करेगा? यानी साबित ये हुआ कि 7 टेंस इज इक्वल टू 70. ठीक है, तो इसी से रिलेटेड कुछ हमारे पास ये एग्जांपल्स हैं. मैं चाहूंगा कि ये इनको आप खुद सोल्व करें कि व्हाट डज ईच डिजिट स्टैंड फॉर इन द फॉलोइंग नंबर्स. ठीक है, अब 8 वंस है तो ये तो 8 ही शो करेंगे, लेकिन जब 7 टेंस की बात करोगे तो ये क्या बन जाएगा? 70. ठीक है, यही तो अभी हमने पीछे सीखा है. तो अब ये 89 वाला और 95 वाला आप खुद सोल्व करेंगे, एज अ होमवर्क असाइन कर रहा हूं. नेक्स्ट प्रैक्टिस सेक्शन आपके पास आ गई है. भाई, कलर द बॉक्सेस अकॉर्डिंग टू गिवन नंबर एंड आइडेंटिफाई द प्लेस वैल्यू ऑफ ईच डिजिट इन द गिवन नंबर. फर्स्ट वन इज डन फॉर यू. भाई, आपके लिए पहला ये करके दिखा दिया गया है. तो आगे आपने ये जो 3 पार्ट दिए हैं इनमें से भी एक मैं करवाऊंगा और 2 आपको सॉल्व करने के लिए दूंगा. ठीक है, पहले हम समझ लेते हैं कि क्वेश्चन है क्या, पूछा क्या जा रहा है हमसे. भाई देखो, ये 23 लिखा हुआ है तो ये तो हमें पता है भाई कि ये 2 जो है ये टेंस वाले कॉलम में आता है, और ये जो 3 है ये हमारे पास वंस वाले कॉलम में आता है. और फिर हमें ये भी पता है कि वंस तो सिंपल वही नंबर शो करता है, लेकिन जब आप टेंस पे आते हैं तो फिर उसके साथ 0 भी लगाना पड़ता है. जब आप टेंस पर आते हैं तो उसके साथ 0 भी लगाना पड़ता है, क्योंकि हमारे पास टेंस में 0 होता है. बस ये प्लेस जब चेंज करते जाओगे तो 0 तो साथ लगेगा ही ना. तो ये क्या बन जाएगा? 20. यानी 2 टेंस इज इक्वल टू 20. इसको आप यूं भी कह सकते हैं 2 टेंस इज इक्वल टू 20 वंस.
ठीक है, 2 10s shows 21, ठीक है। खैर नेक्स्ट देखें, अब ये 45 था और साथ में एक और चीज देख लें कि ये जितना नंबर आपके पास शो हुआ है उतने ही बॉक्सेस को कलर किया गया। इससे पता चला कि ये जो पहले वाला बॉक्स है, ये वाली पूरी लाइन और ये वाली पूरी लाइन, ये 10 10 की लाइन है, ठीक है। तो ये 10 10 हो गए 20 और आगे उन्होंने 3 बॉक्सेस को कलर किया यानी 23 बन गए। अब इधर अगर हम 45 में देखें तो ये 5 जो है ये 1s वाले कॉलम में आ जाना है और ये 4 जो है ये 10s वाले कॉलम में आ जाना है। और आगे हमें पता है कि 5 1s इज इक्वल टू 5 ही होता है, लेकिन 4 10s इज इक्वल टू 40 होता है। अब ये 40 और 5 मिलके क्या हो गया 45। इसका मतलब है आपने 1 2 3 4 भाई ये वाले सारी रोज को आपने, सारे कॉलम्स को, यहाँ तक ये जितने भी बॉक्सेस दिए हैं आपने इन सब बॉक्सेस को क्या कर लेना है, कलर कर लेना है, ये 40 तक। ये तो हो गए 40। अब आप 5 और लिखने हैं, 5 और कलर्स करने हैं, वो आपकी अपनी चॉइस है भी, आप नीचे से शुरू कर लें, आप ऊपर से शुरू कर लें, कोई इशू नहीं है। तो 1 2 3 4 5, इसका मतलब है 45 है, तो आपने ये 45 बॉक्सेस को उसी के अकॉर्डिंगली कलर कर देना है। कलर आप अपनी मर्जी का चूज कर सकते हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट अब 75 और 82 है, तो ये मैं चाहूंगा कि आप इनको खुद सॉल्व करें। अब नेक्स्ट वाले पोर्शन में अगर ये वाला क्वेश्चन आप पढ़ें तो ये लिखा है कि काउंट द कलर्ड बॉक्सेस एंड मेक 2 डिजिट नंबर। मेकिंग करनी है भाई, आपने अब सिंपल क्या करना है कि ये बॉक्सेस काउंट करने हैं और इनसे एक 2 डिजिट नंबर बना लेना, ठीक है। इधर देखो तो ये 30 ये हो गए क्योंकि एक एक 10 को शो कर रहा है ना, तो 3 प्लेसेस मतलब 3 और ये वाली 4, तो 34 बन गया। आसान हो गया ना काम। अब अगर हम इधर देखें, इनको काउंट करो 1 2 3 4 5, इसका मतलब है कि इसकी 10th प्लेस तो 5 है। आगे देख लो जो कम है 1 2 3 4 5, इसका मतलब इसकी 1st प्लेस भी 5 है। पता चला कि इधर आपने क्या लिखना है 55। अगर आप इनको काउंट भी करें, एक एक करके काउंट करना चाहें तो वो ज़रा ज़्यादा मुश्किल है, मैंने आपको ज़रा आसान तरीके से बता दिया है। आप फिर अगर ऐसे काउंट करना चाहते हैं तो फिर करें 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। बात समझ रहे हैं कि नहीं? तो आपने इस तरीके से काउंटिंग आसानी से कर लेनी है 1 2 3 4 5। भाई ये जो हमारे पास कंप्लीट वाली लाइन है ना, देख रहे हो कुछ बॉक्सेस पूरे पूरे कंप्लीट हैं, तो ये 10th प्लेस को शो करेंगे और कुछ आप देखोगे कि ये आगे हाफ होगा, किसी पे 2 डब्बे हैं, किसी पे 3 है, तो वो 1st प्लेस को शो करेगा। तो सिमिलरली आप इसको क्या कर सकते हैं, ये वाला 5 इधर आ जाएगा और ये वाला 5 इधर, लेकिन इस 5 की अहमियत 5 है, इस 5 की हमारे पास क्या वैल्यू है 50, इसी को तो प्लेस वैल्यू कहते हैं। बात समझे? तो आपने देखा कि आपने इन बॉक्सेस को काउंट करके नंबर बना लिया, 2 डिजिट नंबर बना लिया, ठीक है। तो इसी तरह मैं उम्मीद करता हूं कि आप ये 2 वाले क्वेश्चंस भी आसानी से कर सकेंगे, ठीक है। तो आज के वीडियो लेक्चर में आपने प्लेस वैल्यूज के बारे में सीखा कि प्लेस वैल्यू क्या होती है और प्लेस वैल्यू में हम नंबर्स किस तरीके से बनाते हैं। तो प्यारे बच्चों आज तक के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे, अल्लाह हाफिज।